हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ पोस्ट बजट डिस्कशन पे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजेश शुक्ला। ही इज अ चीफ स्ट्रैटेजिस्ट एट द नेशनल इंटेलेक्चुअल एडवाइजरी। ही इज आल्सो द फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ पढ़ेगा भारत एंड स्मार्ट विलेज। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। अभी हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना विकसित भारत का बजट पेश किया, बट डू यू थिंक दैट जितनी भी अनाउंसमेंट्स आज के दिन में हुई, बी इट टैक्स रिलेटेड, बी इट एनी अनाउंसमेंट फॉर मिडिल क्लास, कि एक्चुअली अपनी कंट्री का फ्यूचरिस्टिक विजन है? यू आर एन एक्सपर्ट, यू नो अस बेटर। एक्चुअली ऐसे विकसित भारत जैसा आपने बोला तो आई फील इंडिया वाज डेवलप्ड फ्रॉम 2013 itself because you cross approx $400 billion your top line, so you are a developed country, and since you are right now positioned at number 3, so countries after 15 ranks are called developed. Now if you see any economy or any country, even from house also you have a two way. One way you create a infrastructure, you create a manufacturing hub and go on long way. Other way you have to create a white goods. जब आप दो सी होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक कंजम्पशन होता है। इस बजट में निर्मला जी ने कंजम्पशन को लिया है, 12 लाख तक का आपको टैक्स डिस्काउंट दे दिया है। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदोगे, एसी खरीदोगे, होटल में जाओगे, ऑनलाइन ऑर्डर्स करोगे, तो एक तरीके से सिंस मेक इन यूएस आ रहा है तो आपके लिए यूएस की 600-700 बिलियन US डॉलर की मार्केट बंद हो रही है। तो आपको इंडिया में उतनी बड़ी मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करनी है। डोमेस्टिक मार्केट, तो पैसों का इन्फ्लो चाहिए। इन्फ्लो के लिए आपको किसी भी कंज्यूमर को कैश इन हैंड देना, इन्फ्लो छोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज तो आपने कर लिया, बट दूसरी चीज जो आपके दरवाजे पे खड़ी है, दैट इज अ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जैसे हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आप ग्लोबली चलेंगे, लाइक मैक्सिन चलें, वुहान चलें, गुंजाओ चलें, तो आपको अब जो स्टूडियो है वो एक लैपटॉप से चल रहा है। वो क्यों चल रहा था? AI वर्क एज अ कैमरामैन, AI वर्क एज अ एडिटर, AI वर्क योर पार्टनर, इट क्रिएट वॉइस एंड वीडियो। ये पूरी दुनिया में 2 साल से चल रहा है। आपको सरकार को इस बजट में क्या चाहिए था? एटलीस्ट उन सब कंपनीज को, स्पेशली जो मीडिया कंपनी थी, जो रिसर्च कंपनी थी, उनको AI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा एलोकेशन करना चाहिए था। आवंटन उतना उन्होंने किया ही नहीं, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर उतना फोकस नहीं है। राइट। अब सबसे जो खतरनाक सिचुएशन है हमारी, पूरी दुनिया में जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 4.5% से 6.2% होता है। आपके कंट्री में ओनली 0.73% है। तो पहला कहीं ना कहीं ये लूप होल है, राइट? नंबर 1। दूसरा, बाकी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3.4% से लेके 5.5% होता है। आपके यहाँ जो सबसे बड़ी 3 कंपनी है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट ओनली 0.60% से 7.1% है। इसका नुकसान क्या हो रहा? इसका नुकसान हो रहा कि नया कुछ भी बनाना है ना हम स्कूल में सिखा रहे हैं, ना हम बिजनेस में सिखा रहे हैं, ना सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। और आपका जो अगला 10 साल है, अगर आप 91 से देखें, बहुत पुराना ना देखें, 91 से 2002 तक किसने पुल किया? उस आपको कंप्यूटर ने पुल किया। विप्रो आया, इन्फोसिस आया, SCL आया। 2002 से 2012 तक किसने पुल किया? बायोटेक आया और सोलर आया, बेंडमिल आया। 2012 से 2022 तक किसने पुल किया? EB ने पुल किया, ऑटोमेशन। अभी क्या है, 2024 से क्या होगा? आफ्टर 2024 जो मार्केट होगी वो पुल होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। जैसे अभी हमने रिलायंस के साथ एक इक्विपमेंट डेवलप किया, ऑलमोस्ट करीब 30 कंट्री में हम भेज रहे हैं। आई स्कैनर है। इफ आई स्कैन योर आई कैन डायग्नोसिस ऑलमोस्ट 40 डिजीजेस। सो एक 2000 रुपये का इक्विपमेंट है, आप पूरे गांव को, पूरे बिल्डिंग को देख सकते हो। अभी रिलायंस प्रमोट कर रहा है, टाटा प्रमोट कर रहा है, बट इससे आपका काम नहीं चलेगा। काम आपका चलने के लिए बड़ी कंपनीज को आपको पैसे देने पड़ेंगे, बड़ी कंपनीज को टैक्स डिस्काउंट देने पड़ेंगे, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आवे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आवे तो जॉब्स क्रिएट होंगी। और आपके पास पैसे होंगे तो आप ऑटोमेटिक खर्च करोगे। क्योंकि अभी तो सरकार कह रही है ना कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बट एक्चुअली अगर आप ऑन ग्राउंड पे देखोगे तो आप सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो मेक इन इंडिया, बट आपने कुछ बड़ा प्रोडक्ट या बड़ी टेक्नोलॉजी में, जैसे अब चाइना की बात करें, चाइना के पास अपना खुद का सर्च इंजन है, दे डोंट यूज गूगल।
इंडिया पे ऐसा कोई सर्च इंजन ही नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लाइक व्हाट मोर देन मतलब अगर 140 करोड़ पीपल। अगर आप वी यहाँ कुड हैव देखें- इजीली मेड आवर ओन सर्च अगर इंजन। आप यहाँ देखेंगी, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगी तो चाइना करीब 90% मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया का और उसके पास 90%। सारी टेक्नोलॉजी भी इंडिजीनियस है, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑन ग्राउंड। हमारी कंट्री ऑन ग्राउंड प्रोडक्ट्स की बात करती है, खिलौने बना लो मेक इन इंडिया, टॉय मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है, दवाइयां बना लो, बट टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस बट पे फिर आप बात नहीं हो समझें, रही है। अगर आप टॉय भी बना लेना तो 2.5 लाख करोड़ की मार्केट है, बस बना तो लें आप, बट उसमें तो चलो काम शुरू हो गया। बट जैसे आप एक फिर नहीं समझे, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट है। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए आपको 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तो 2.5 लाख करोड़ की मार्केट आपको टैप करनी तो 60,000 करोड़ का आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, स्किल लेबर होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, और Right. उसके लिए एआई भी तो होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मूविंग। हाँ, बट आप इसको अगर पॉलिसी मेकिंग पोजीशन पे देखेंगे, बहुत भयावह तस्वीर आपको दिखेगी। आपके यहाँ टोटल टैक्स पेयर कितने, 9.89 करोड़, एक्चुअल टैक्स कितने लोग देते हैं, 1.84 करोड़, राइट। 1.84 करोड़ रुपए लोग जो टैक्स देते हैं 150 लोगों के लिए, 150 करोड़ के लिए, बट आपने ध्यान दिया 43 लाख लोग पिछले 10 साल में इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। तो ऊपर की जो लिमिट है, जो लोग आपको हजार करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। मतलब भारत की जनता को, सरकार को, अपोजिशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 40 लाख लोग गए हैं वो आपके टोटल जीडीपी के करीब 30% हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो इंडिया का इंटरेस्ट उनका खत्म, यहाँ शादियाँ नहीं करेंगे, यहाँ गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, यहाँ ऑफिस नहीं रखेंगे, यहाँ हेल्पिंग हैंड नहीं रखेंगे, यहाँ का होटल नहीं यूज करेंगे, यहाँ का एयरलाइंस नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ का आपका hospital नहीं use उतना परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर भी तो चला गया, मार्केट से वॉश आउट हो गया। राइट। तो बाकी जो बचा है, इसका जो आपको इफेक्ट क्या आएगा, जैसे आपके पास जो टोटल टैक्स दे रहे थे लोग वो 1.89 करोड़ थे, 40 लाख लोग चले गए, अब आपके पास कितने बचेंगे, 1.23 समझें, 1.3 समझ लें, तो 1.3 के ऊपर प्रेशर आएगा, तो उसमें से और 30-40 लाख चले जाएंगे। मतलब क्या हो रहा, आपकी जो गुड सेल्स है वो बाहर जा रही है और बैड सेल्स बढ़ रही है। शायद उसी का जो टैक्स पेयर का जो बेस है उसको बढ़ाने के लिए, शायद नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 12 लाख का इन्होंने एक गेम खेला है। अभी क्या है देखिए, जो आपने फिगर्स बताई वो आपने कहा कि एग्जाम्पल 8 से 9 करोड़ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न तो वो भी फाइल करता है जिसकी नील ITR जाती है। अब सरकार ने क्या किया, मतलब ये एक मेरा आप कह सकते हो कि अजम्पशन है, जो हमें लग रहा है कि ये इनका प्लान है, विजन है ये। अब ये 12 लाख रुपए तक की छूट देके ये कह रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अब और नील ITR आएगी। ये 12 लाख जो आज मिस्टर एक्स 12 लाख पे बैठे हैं, ये अगली 2 सैलरी इंक्रीमेंट के बाद तो 12 पे नहीं होंगे। जिसका डेटा एक बार इनके पास आ गया वो इनके हाथ से छूटेगा नहीं। बट आप एक चीज समझो, तो कल जब वो 12 से 15 पे होगा तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनका धीरे से टैक्स पेयर बेस बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। बट आप एक चीज और समझो, आप वेलफेयर स्टेट हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वेलफेयर स्टेट डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि आपको ग्राउंड पे डिलीवरी देना पड़ता है। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया की जो फिलहाल ग्लोबल प्रेजेंस है आज के बजट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर FDI बढ़ाया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में 100% FDI कर दिया। हाउ डू यू सी इंडिया राइट नाउ एट अ ग्लोबल स्पेस, in the global position? Like, do you think India is at a very strong position right now with Trump becoming the president again? उनका हमारी कंट्री के तरफ क्या, उनके क्या विचार हैं? मतलब do they see us as a friendly not nation, friendly nation तो of course we are, मतलब do they see us as friends? क्या उनको लगता है कि हम साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं? But no, they are of course focusing on America first. मैं आपको बताऊं, आपके घर में आपके भाई बहन होंगे या आपके और रिलेटिव होंगे, होता क्या है कि एवरी फैमिली, एवरी पर्सन फर्स्ट थिंग फॉर हिज फैमिली। सो ट्रम्प का जो पहली सोच है वो USA है। वो बहुत स्ट्रांग राइटिस्ट बंदा है, बहुत स्ट्रांग कैपिटलिस्ट है, बहुत गरीब परिवार से आया है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसकी पहली सोच US है। जैसे मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी की पहली सोच इंडिया है। इंडिया को अब ये समझ लेना पड़ेगा, आप नंबर 3 पे हो तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपके दुश्मन ही होंगे, आपको डिसमेंटल करना चाहेंगे किसी भी कीमत पे। ट्रम्प से आप जितनी भी दोस्ती कर लो और चाइना से आप जितनी भी दुश्मनी कर लो, एक्चुअल में चाइना आपका नेचुरल फ्रेंड होगा और ट्रम्प आपके नेचुरल दुश्मन होंगे, क्योंकि ट्रम्प इज एक्टिंग ऑन द कास्ट।
उनका लाइफ का कास्ट बहुत ज़्यादा है, उनके देश का ऑपरेशन कास्ट बहुत ज़्यादा है और आप उनके सबसे सस्ते शिकार हो। चाइना का ऑपरेशन कास्ट बहुत कम है, चाइना के लिए आप दुनिया की सबसे बड़ी बाजार हो, तो चाइना ऑलवेज आपके हाथ पैर जोड़ेगा कि आप उनके प्रोडक्ट खरीदो, आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करो, आप उनका लिथियम यूज करो, आप उनका सर्वर यूज करो, आप अपना गूगल यूज करो। बट जो प्रधानमंत्री, जैसे हम प्रधानमंत्री को 2003-04 से गुजरात से फॉलो कर रहे हैं, हमारा काफ़ी एसोसिएशन रहा, कई सारे प्रोजेक्ट हमने किए सरकार के लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, बट देश की ब्यूरोक्रेसी नहीं देख रही है कि आपको किसी भी कीमत पे हर ऑफिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस सेंटर बनाना पड़ेगा। हर बच्चे के खून में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी हेजिटेंसी भी तो हटानी पड़ेगी। यहाँ तो इंडिया के अधिकतर लोगों को तो ये लगता है कि एआई आने से उनकी नौकरी चली जाएगी, रोबोट उनकी जगह काम करेंगे। तो आई थिंक पहले उसके लिए मार्केट में अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हम एक मीडिया हाउस हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि एआई के आने से तुम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारी तरह तो एआई 1 मिनट में चैट जीपीटी तुम्हारी स्टोरी लिख देगा। नहीं, चैट जीपीटी से क्या स्टोरी लिखवानी है, कमांड मुझे देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम एआई इस्तेमाल नहीं करते, हमारी भी नौकरी बढ़िया चल रही है, बट हमें एआई को क्या कंट्रोल करना है, उसे क्या कमांड करना है जो वो हमारे मन का रिजल्ट दे। आपका प्रॉम्प्ट तो है ना, चाहिए। मैं फिर आपको बताऊं, आप मास्टर हैं, लाइक योर ब्रेन इज मास्टर। इफ दिस हैंड स्टार्ट थिंकिंग कि इफ द ब्रेन इज स्ट्रॉन्गर देन आई विल लूज माई जॉब, नहीं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है वो आपके प्रॉम्प्ट का वेट करेगा। आप स्मार्ट हैं तो आपका प्रॉम्प्ट उससे भी ज्यादा, हाँ, और आपका जो प्रॉम्प्ट होगा वो क्या करेगा। अभी जैसे आप यहाँ पे जॉब कर रही हैं तो आप यहाँ दिन में 10 आर्टिकल लिखती हैं, बट अगर आप प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो को ठीक से लेंगी तो आप क्या करेंगे, बढ़ जाएगी, आपका पॉडकास्ट हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट पे, आपके रीजन पे, आपकी सोसाइटी पे, आपके कल्चर पे आपके व्यूज आएंगे। आज अगर आप देखें 60-70 हजार का 4-5 लाख का फिनलैंड है, 30-35 लाख का स्वीडन है, बट उनका जीडीपी क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम कितना आता, 12-12 करोड़ आता। आपका कितना आता, 2.5 लाख रुपए आता। तो आप क्यों स्मार्ट है, अपने बेस को स्किल करना है। फिनलैंड में अगर आप जाएंगे, छोटा सा देश है, कार की 80 की स्पीड पे रखेंगे तो 30 मिनट में खत्म हो जाता है, बट दुनिया की 100 कंपनी में से 14 कंपनी उनकी है। नॉर्वे के 80% गाड़ी ईवीज हैं, राइट। नॉर्वे कितना है, मतलब नॉर्वे का ईवीज आपने देखा, बट नॉर्वे का आपने आइलैंड एक्सप्लोरेशन नहीं देखा। पूरी दुनिया का आइलैंड एक्सप्लोरेशन का 38% मार्केट नॉर्वे के पास है। उसके बाद आप लिफ्ट देख लें, उनकी है, पावर उनकी है, बुलेट प्रूफ उनकी है, टैंक्स उनके हैं। स्विट्जरलैंड ले लें तो उनका क्या यूज क्या है, वाई दे आर सुपीरियर टू यू। जब आप बैलगाड़ी पे चल रहे थे तो 1872 में क्रांति आई थी, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर जब साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आया, उसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोप को मिला, फिर यूएस को मिला। आज आपके पास चांस है, मतलब हम बार बार बोलते हैं, आज आपके पास चांस है फ्रेडरिक टेलर बन जाने का। घर उसका असर 5 से 7 साल बाद दिखेगा, अभी दिखेगा भी नहीं दिखेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे सरकार ने बोला कि 3 एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं, सरकार को इसमें कम से कम 400 एक्सपीरियंस सेंटर बनाना था। हर कारपोरेट को या तो सब्सिडी देते या टैक्स डिस्काउंट देते, उनको कंपलसरी बोलते कि आपको सबको मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने हैं। क्योंकि आपका मेडिकल ले लीजिए, योर रैंक इज 145, आपका आईसीयू ओटी में जो डेथ है उसमें आपकी रैंक 145 है। क्या रीजन है, क्योंकि आपके पास में मशीन लर्निंग नहीं है। तो आप अस्पताल जाते हैं किसी एक छोटे रोग का इलाज कराने, वहां सबसे पहले आपको क्या होता, फीवर होता, दूसरा क्या होता है, निमोनिया होता है, तीसरा क्या होता है, सेप्टिक होता है, चौथा क्या आता है, आपको डायरिया होता है, आप मर जाते हैं। बाई पेइंग 30,000-40,000 रुपीज पर डे, इट इज अ बिगर देन एनी 5-स्टार होटल, स्टिल यू डाई। बट अगर आप मशीन लर्निंग ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, लाइक माई पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, आई एम ए ट्रेंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई कैन सी माई पेशेंट, और अस्पताल को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। बट अगर सरकार इसको टाइमली नहीं करेगी तो क्या होगा, जैसे लोग यूक्रेन पढ़ने जा रहे थे, चाइना पढ़ने जा रहे थे, सब चले जाएंगे।
वो आउटफ्लो होता ही रहेगा, वो आउटफ्लो स्टॉप नहीं होगा, इनफैक्ट स्टैग्नेंट भी नहीं होगा। बट आप एक समझ लें, हर बाहर जाता हुआ आदमी आपके रिसोर्स भी ले जाता है, अपॉर्चुनिटी भी ले जाता है, और अपने साथ 5 और लेके जाता है। 5 और लेके जाता है। तो सरकार को जो इस बजट का एक चीज सरकार ने किया, डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करने का काम सक्सेसफुली किया। बट इस सरकार ने जो नहीं किया इस बजट में, और आप ये देखना, ये 3 साल बाद हम बार बार बोलते हैं जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट बिजी हैं पैसा छापने में, बट जो सरकार को इस बजट में करना चाहिए था, सबसे पहला एक्सपीरियंस सेंटर एआई का बनाना चाहिए था, और दूसरा हर आदमी को जो आपने बोला ना अवेयरनेस करके लाना चाहिए कि जो एआई है वो आपका इनकम कम से कम 3 टाइम कर देगी। बिल्कुल, आपको आपको मल्टी स्किल सेट के साथ इक्विप करेगी। टाइपिंग मशीन जब थी तो एक कचहरी में और एक स्टेशन पे एक आदमी 100 रुपए कमाता था। जब कंप्यूटर और प्रिंटर आया तो आदमी 2000 कमाने लगा। फोन जब आया, एसटीडी बने तो आदमी 10,000 कमाने लगा। उसके बाद जब मोबाइल फोन आया तो लोग 50,000 कमाने लगे। और जो आदमी 100 रुपए पाता था, आज वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 4-5 हजार रुपए। एआई से 3D प्रिंटिंग हो रही है घंटों घंटों में, जहाँ कोई अगर एक इंजीनियर 4 दिन लगाकर एक 3D प्रिंट बनाता है, वो एआई आपको 2 से 3 घंटे में करके दे रही है। इसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जल्दी से बूस्ट आएगा, बूम आएगा, क्योंकि अब मशीन्स जब बन रही है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा। बेसिकली हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा। ग्लोबली 206 देश हैं, तो आप क्यों सिर्फ 4-5 देश के बारे में सोच रहे हो? और इंडिया अगर एक्चुअली एआई को साथ लेके चले, दोस्त बना के चले, तो इंडिया बहुत जल्दी चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में सरपास कर सकता है। यस, लेबर अपने पास है, आपके पास लेबर है। दूसरा आपका जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू आर ए लॉजिकल कंट्री। आपने बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे सिविलाइजेशन को देखा है, जिया है। लाइक आपके यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि एक ही नियम, इवन एवरी स्टेट है डिफरेंट रूल। तो आपके पास ना लॉजिक्स हैं बहुत सारे, इसलिए आप कंटेंट भी लिखते हो तो कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग लिखते हो। तो आपको अगर एआई का हेल्प मिलेगा तो जो आपका लॉजिक होगा, इट विल गो इन 206 कंट्रीज। इनफैक्ट इंडिया की अगर आप डेमोग्राफी, टोपोग्राफी और ज्योग्राफी को देखोगे तो इंडिया तो मतलब डिफरेंट फील्ड्स और सेक्टर्स ऑफ एआई दे कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। राइट। और दूसरा आपको जो फायदा मिलेगा, ओशनोग्राफी में कर सकते हैं। दूसरा आपको जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि आपका जो कंट्री है ना, हैव ए वेराइटी ऑफ द फूड, वेराइटी ऑफ द क्लॉथ, वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज। जैसे आप एआई डालोगे, सो लाइक ए प्रोडक्ट, लाइक आप ले लें लोटस सीड ले लें। लोटस सीड इन मेघालय एंड कर्नाटका में, मेघालय एंड त्रिपुरा इज ए कास्ट ऑफ 60 रुपीज kg। मुंबई इज कास्ट ऑफ 1500 रुपए। मखाने का अलावा, मखाने का भी तो जिक्र हुआ, अब हुआ ना। तो मखाना मैं आपको बताऊं, हमने 2011-12 एक स्टार्टअप गुजरात में दिया था। उस समय मखाना, दिल्ली के आगे किसी को मखाना मालूम नहीं था। हाँ, बात सच है। हमने 450 करोड़ का मखाना 5 साल में बेचा। सो मखाना स्टार्टेड एट अ प्राइस। और आज के समय में अगर आप अच्छी क्वालिटी के मखाने पे जाओगे तो 1800 से 2000 से 2200 रुपए पर केजी का भी मखाना है। राइट। बट अगर अभी तो आप क्या कर रहे हो, मखाने की ट्रेडिंग कर रहे हो। बट इफ यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मखाना, तो मखाना 400 रुपए किलो होगा। एंड मखाना विल क्रिएट एट लीस्ट 1 मिलियन बिलियनर, बिकॉज इट्स हैव ए हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द पोटेशियम। हमें 2008 का नेशनल अवार्ड था आम के बीज से। हमने साइरस मिस्त्री और रतन टाटा जी के साथ, लेट रतन टाटा जी के साथ मिलके आम के बीज से बायोप्लास्टिक बनाया था। तो आम का बीज खरीदने का मेरे को पैसा मिलता था। द पेप्सी एंड ऑल दे पे मनी to buy the raw material and we produce that plastic and go to the all airports। और आम का बीज का जो प्लास्टिक था वो बिकता था 600 रुपए किलो, और एक्चुअल प्लास्टिक था वो 70 रुपए किलो बिकता था। बट ये क्यों संभव था? क्योंकि वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी आउटसाइड, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क टॉप ऑफ द कंपनी। सो बट ये आपको अब एआई में किसी को ऑक्सफोर्ड जाने का, लंदन जाने का, आईएम जाने का जरूरत नहीं है। वो सब आपके लैपटॉप पे, फोन पे है। बट आपको सिर्फ रास्ता खोलना, यू हैव टू जस्ट प्रमोट। और आप क्या कर रहे हो कि आप एक डिफेंसिव इकोनॉमी बना रहे हो। डिफेंसिव इकोनॉमी में क्या होगा, ठीक है, पीपल विल हैप्पी फॉर फ्यू टाइम, फ्यू आवर्स, बट आपको जो देखने की जरूरत है, यू हैव टू क्रिएट ए एग्रेसिव इकोनॉमी। एग्रेसिव इकोनॉमी बनाइए, लोगों में ताकत भरिए और एग्रेशन भरिए। जो आपने कुंभ में भरा, जैसा कुंभ में आपने एग्रेशन भरा, ऐसा आपको एग्रेशन भरना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि लोग, सी अगेन आई टेल, गवर्नमेंट और सोसाइटी जस्ट ओनली से द वे, रेस्ट पीपल डू। और जैसा लोग करना शुरू करेंगे आपको दिखेगा, लाइक टुडे यू सी
दावोस में क्या हुआ, 20 लाख करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट आया, 15.80 लाख करोड़ इज ओनली महाराष्ट्र, देन 2.37 लाख करोड़ इज तेलंगाना, देन 3.17 लाख करोड़ इज आंध्र प्रदेश। 3 स्टेट ने मिलके 99.17% ले लिया। व्हाट द यूपी विल डू, व्हाट द बिहार डू, व्हाट द दिल्ली डू, व्हाट द पंजाब डू। बट ये हमें मालूम है, या आप न्यूज चैनल चला रहे हैं आपको मालूम, एफएम है ना, बट आप ही समझो कि इसके लिए प्रदर्शन हुआ क्या, एनी पर्सन एनी स्ट्राइक इज देयर, एनी डिबेट शो किया किसी ने कि यूपी क्यों नहीं अपना 5 आदमी भेजा, व्हाई यूपी हैव नॉट प्रेजेंटेड, व्हाई बिहार इज नॉट प्रेजेंटेड। सर क्योंकि कुछ स्टेट्स के ऊपर तो डायरेक्ट यूनियन की तो नजर है, जब यूनियन से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। आप पिछले 2 बजट देखिए, दोनों बजट के अंदर पूरा भरपूर एकदम गुडीज मिली है बिहार को। तो जब 20 लाख करोड़ सर वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, बाहर की कंट्रीज भी किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे फोरम पे किसी ऐसी स्टेट को इन्वेस्टमेंट नहीं देंगी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है तो बंद हो गई है, या अपॉर्चुनिटी का स्कोप ही नहीं है। आंध्रा को मिला क्योंकि आंध्रा पे इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ी कोस्ट है, तो वहाँ पे अगर इंफ्रा की अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे इतने सारे पोर्ट्स हैं, इंडिया के सबसे बड़े बड़े पोस्ट वही हैं, तो वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट आपको मालूम है गुजरात और आंध्रा 1994-95 तक बीमारू स्टेट में आते थे, लेकिन बराबर ना। तो हमें मतलब सरकार को क्या करने की जरूरत है, एक वे ऑफ रे दिखाने की जरूरत है, एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, लोग अपने आप बना लेंगे। आई सीन, हम सिंस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी रहे, आई सीन की मतलब गुप्ता पीरियड में, मौर्य पीरियड में जो इकोनॉमी के सेंटर होते थे वो बिहार होता था, बनारस होता था, इलाहाबाद होता था, गाजियाबाद होता था, नोएडा होता था। उसके बाद मुगलों का समय आया तो इकोनॉमिक का सेंटर आगरा होता था, दिल्ली होता था, लाहौर होता था। आज आप कहीं नहीं हो सेंटर में, बट आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 83-84% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं बेल्ट में है। आप महाराष्ट्र को इंपावर करके यूपी को, बिहार को हैंडल नहीं कर सकते। आपके पास 3 करोड़ आदमी दिल्ली में है, वेस्टर्न यूपी जो आपका एनसीआर है ये मिला के 12 करोड़ है। 12 करोड़ लोग के पास अगर 1% आएगा तो आपके पास में, जैसा अगेन आई टेल कि लाइक पीपुल इन मुंबई और पूना और बेंगलोर 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 5 साल में 10-12 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। पीपुल इन नॉर्थ इंडिया 10 करोड़ कमाने के लिए 50 साल पहुंच जाते हैं, वह क्यों नहीं कमा पाते। इवन आई टेल यू न्यूज एंकर्स हु स्टार्टेड ए करियर इन मुंबई और गुजरात आफ्टर 10 ईयर दे आर सब 5 करोड़ के ऊपर हैं, बट न्यूज एंकर स्टार्टेड करियर इन दिल्ली और बंगाल और एनीवेयर 5 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाते। रीजन क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो अनब्लॉक ही नहीं हो रही है, और अनब्लॉक ना होने का रीजन क्या है। चलिए अभी तक मैं मान सकता था कि आपके पास इतने इंटरेक्शन नहीं है, बट एआई आने के बाद तो जरूरत नहीं है। तो आपके हिसाब से सरकार का जो अभी जो बजट आया है वो आपके हिसाब से उतना विजनरी नहीं है। सरकार का जो बजट है वो प्योर एंड प्योर पब्लिक को खुश करने वाला जन कल्याणी बजट है। सरकार का राष्ट्र निर्माण का तो जो बजट अभी नहीं मतलब वहां तक अभी नहीं पहुंची। अ लॉट हैज टू बी डन। सरकार हैव टू डू लॉट, एंड ऐसे बजट लाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, और मतलब बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अगेन आई टेल, सरकार को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, जैसे ट्रंप ने लिया। ट्रंप के कैबिनेट में आपने अगर ट्रंप का ओथ सेरेमनी देखा तो उसमें 20 आदमी खड़े थे उसके राइट में। राइट मतलब क्या होता है, राइट मीन्स राइट ही होता। राइट मतलब राइट डिसीजन, पैसा कमाना, खुशी मनाना, दैट इज राइट। उसके राइट में दुनिया के 20 में से 17 लोग खड़े थे, और एलन मस्क उनके स्टेज पे था। प्रधानमंत्री को भी ऐसे हिंदुस्तान के 100 बड़े बिजनेसमैन को, 100 अमीर आदमी को राइट में लेना पड़ेगा। मे बी जो नेगेटिव पॉलिटिशियंस हैं थोड़े दिन क्रिटिसाइज करेंगे। अगर बड़े बिजनेसमैन आपके नेशन बिल्डिंग में आते हैं, लाइक टीवी चैनल है, मुकेश अंबानी डिसाइड करे कि मेरे को इंडिया में एआई के 100 सेंटर बनाने टीवी चैनल के, जैसे उन्होंने नॉलेज पार्क बनाया। नॉलेज पार्क में एवरेज आदमी को 40 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी उन्होंने प्रोफेसर रघुनाथ मस्कर जी को एमडी बनाया। रघुनाथ मस्कर जी जब अपने कैरियर के पीक पे थे तो उनकी 30 लाख तनख्वाह थी, अभी 6 करोड़ तनख्वाह है।
ऐसे जब डिसीजन लोगे, और ये पैसे कौन दे तब पाएगा? एक्चुअली ऑन ग्राउंड ग्रोथ होगी। ये पैसे कौन दे पाएगा? जिसके पास पैसे हैं। राइट। तो पैसे वाले को अगर आप डरोगे, लाइक सम पॉलिटिशियंस अटैक ऑन गौतम अदानी, some politicians attack on मुकेश अंबानी, some politicians attack on GMR, some politicians attack on, हमारे यहाँ तो क्या है कि अगर एक बिजनेसमैन फेल हो गया, लाइक भूषण फेल हुआ तो वी वाज सेलिब्रेटिंग, अगर GMR फेल हुआ तो वी आर सेलिब्रेटिंग, किंगफिशर फेल हुआ तो वी आर सेलिब्रेटिंग। वी फॉरगेट दैट वो कंपनी 20,000 करोड़ का टैक्स दिया है, उसके रिजिम में जहाँ पे तनख्वाहें 2-3 लाख होती थी उसने 10 लाख तनख्वाह किया है। वो जिसने मतलब एम्प्लॉइज को, ऑफिसेस को एक ग्लोबल पहचान दी, उसके फेल पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? दिस इज एक फियर फैक्टर, आर्टिफिशियल फियर फैक्टर है। और ये प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहूंगा, इसको अगर कोई दूर कर सकता है अगले 20 साल में तो वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं, क्योंकि वो जन नेता हैं। बट उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये फियर फैक्टर उनको दूर करना ही पड़ेगा, वो दूर करने पड़ेगा। इस देश की ये सोच बदलनी पड़ेगी कि आपके पास अपना पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी आपकी चादर है। एक्चुअल में आपको पैर के हिसाब से चादर लेना पड़ेगा, वो भी 3 चादर लेनी पड़ेगी, एक ओढ़ने के लिए लेना पड़ेगा, एक बिछाने के लिए लेना पड़ेगा, और एक धोने के लिए लेना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू टीच द पीपल टू हैव ए रिसोर्स, टू मेक मनी, एंड देन गो टू योर सोसाइटी, गो टू योर फैमिली एंड सर्व देम। भीख मांग के, CSR लेके न समाज बिल्ड किया जा सकता, न समाज चलाया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं चला जा सकता। वेल, थैंक यू सो मच सर, सच एन इंसाइटफुल सेशन इट वाज। एंड हमें आई थिंक अब और डिटेल में फिर से एक बार बात करनी चाहिए, और आने वाले कुछ दिनों में कि जितनी भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई हैं, जितनी भी पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं, वो ऑन ग्राउंड कितनी इम्प्लीमेंट हुई हैं, एंड ऑन ग्राउंड उस पर कितने चेंजेस एक्चुअल में आए हैं। Thank you so much sir for being here, and thank you so much audience for watching our show. Thank you madam, thank you.